नमस्कार, मैं हूं अमर चौधरी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 18। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। भारत एक ऐसा देश है जहां कई देवी देवताओं ने अवतार लिया, तो वहीं भारत ही ऐसा देश है जहां वर्ण व्यवस्था लागू हुई और वर्ण व्यवस्था को मिटाने के लिए दलितों के मसीहा बने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो वहीं दलितों और पिछड़ों के मसीहा के नाम में एक और नाम जुड़ा हुआ है, पेरियार ललई सिंह यादव, जिनकी आज 1 सितंबर 2022 को 101वीं जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। आज राजधानी लखनऊ में सत्यमेव जयते फाउंडेशन द्वारा पेरियार ललई सिंह यादव जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान को संविधान का स्वरूप देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर थे, जिन्होंने अपनी काबिलियत, अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी निष्ठा के साथ इस देश को एक संविधान दिया, एक कायदा और कानून दिया, जिसके बिहाफ पर अंग्रेज़ों ने हमारे देश को पूरी तरह आज़ाद घोषित किया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के साथ चलने वाले, उन्हीं के साथ रहने वाले पेरियार ललई यादव का नाम भी अछूता नहीं है। पूरी दुनिया उनके नाम से वाकिफ़ है। आज पेरियार ललई यादव जी की 101वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर लखनऊ स्थित सत्यमेव जयते फाउंडेशन के द्वारा भी इनकी 101वीं जयंती को यादगार बनाया गया। इस जयंती के अवसर पर सत्यमेव जयते फाउंडेशन की ओर से एक बहुत ही ज़ोरदार कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इसमें मुख्य रूप से गरीबों, वंचितों, मजबूरों, बेबसों, बेकसों के लिए इनके डायरेक्टर ने भोजन की व्यवस्था की और इन्हें चार बाग और जहाँ जहाँ भी इस तबके के लोग मौजूद थे वहाँ जाकर फूड पैकेट दिया गया और उन्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और पेरियार ललई यादव जी की जीवन के बारे में उन्हें बताया गया और उनसे यह भी बताया गया कि हम लोग आज आज़ाद हैं। इस आज़ादी का महत्व क्या है, ये आज़ादी मुझे कैसी मिली है और हमें पूरी आज़ादी दिलाने वाले कौन है, इन सब सारी समस्याओं से उन्हें वाकिफ कराया गया। सर, आपकी संस्था सत्यमेव जयते फाउंडेशन समाज के प्रति कैसा वर्क करती है? हमारी संस्था सत्यमेव जयते फाउंडेशन वही काम कर रही है जो पूरे देश की संस्थाएं कर रही है। बेरोजगारों के साथ मिलकर रहना, गरीबों को उनकी मदद करना, बेसहारों का सहारा बनना, गरीबों का शादी ब्याह करवाना, विधवाओं को पेंशन, विकलांगों को पेंशन। कहने का अर्थ यह है कि समाज के हर तबके में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है, हमारी फाउंडेशन, हमारा सत्यमेव जयते फाउंडेशन हर इंसान के साथ कदम से कदम मिलाकर तैयार है और कदम से कदम मिलाकर चल रही है। ये एक वाइड स्कोप ले चुकी है और प्रदेश के हर कोने कोने में बहुत जल्द पहुंचने वाली है और वो दिन दूर नहीं जब एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होने के बावजूद भी, एक सरकारी उपक्रम नहीं होने के बाद भी, एक अर्ध सरकारी उपक्रम भी नहीं है, गैर सरकारी उपक्रम है, फिर भी सरकारी उपक्रम की तरह पूरी मिशनरी की तरह काम कर रही है और वो दिन दूर नहीं जब हम लोग और हमारी संस्था पूरे गरीबों की काम ना आए। सर, जैसा कि सुनने में आया है कि सत्यमेव जयते फाउंडेशन द्वारा कुर्सी रोड पर एक वृद्धाश्रम भी बनाया जा रहा है, इसमें आप क्या कहेंगे? भाई, आप जानते हैं हमारे देश को नहीं बल्कि पूरे दुनिया के लोगों को जब इंसान की उम्र बढ़ जाती है तो उनके अपने लोग ही उनका साथ नहीं देते हैं और हमारे देश में तो जैसे लगता हो कि एक प्रथा ही चली गई है। बच्चों की शादी होने के बाद बहुएं आती है, उन माँ बाप के साथ जिनके साथ उनको रहना चाहिए वो उन्हें बुरा लगने लगता है। बहुत से लोग उन्हें अपने घर से बाहर निकाल देते हैं, बेचारे लावारिस की तरह घूमते फिरते रहते हैं। ऐसे कंडीशन में हमारी सरकार तो कर ही रही है, लेकिन सरकार जितना कर रही है उतना काफ़ी नहीं है। इसलिए इन कामों को दूर करने के लिए, ऐसे बेसहारा लोगों का सहारा बनने के लिए नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को सामने आना पड़ रहा है और इसी संदर्भ में हमारी संस्था सत्यमेव जयते फाउंडेशन भी ऐसे मजबूर, बेकस, बूढ़े लोगों की सहायता के लिए, जिन्हें उनके अपनों ने घर से बाहर कर दिया, जिनके रहने सहने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए उन्हें अपना घर, उनकी याद ना आए, इसलिए हमारी संस्था ने एक वृद्धा आश्रम का निर्माण किया है, जहां उनको समुचित व्यवस्था हो सके, खान पान, रहन सहन, उनकी चिकित्सा, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दिया जा सके। ऐसा हमारी संस्था कर रही है जो बहुत ही काबिल तारीफ।